नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, बिहार की राजनीति में मोकामा सीट हमेशा सुर्खियों में रहती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बाहुबली नेता अनंत सिंह का एक साथ रोड शो होना पूरे इलाके में चर्चा का कारण बन गया था। समर्थकों की भारी भीड़ और नेताओं की मौजूदगी ने माहौल को और भी चुनावी बना दिया। अभी हमारे साथ जुड़े हैं बाबा, जिनसे इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। बाबा, सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या ललन सिंह और अनंत सिंह की जोड़ी से एनडीए को मोकामा सीट पर मजबूत बढ़त मिलेगी? देखिए कनिका, ऐसे तो हम किसी व्यक्तिगत सीट की चर्चा करते नहीं हैं। हम हम्म। ओवरऑल चर्चा करते हैं, लेकिन चूँकि बिहार की पॉलिटिक्स में मोकामा सीट को माइनस करके आप बिहार की राजनीति को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि इस सीट पर जो जिस शख्स की आप चर्चा कर रही हैं, अनंत सिंह की, उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा तब भी जीते, राजद की तरफ से चुनाव लड़ा तब भी जीते और जदयू की तरफ से चुनाव लड़ा तब भी जीते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि बिहार की राजनीति में जो समीकरण गढ़े जाते हैं, उन समीकरण से बिल्कुल अलग अनंत सिंह का एक अपना जलवा है। और अनंत सिंह जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, उस समाज का वोट भले ही आप कहें कि 3% के आसपास है, जी। लेकिन इस समाज का इन्फ्लुएंस जो है कई सीटों पे होता है और ये क्षेत्र जो है वो खास करके भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है। और ये आप एक बात समझिएगा कि खाने में नमक की तरह है भूमिहार समाज। अगर आप खाना कितना भी स्वादिष्ट बना लें, अगर नमक नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपका खाना बेस्वाद हो जाएगा। जी। उसी तरह से अनंत सिंह को आपने देखा भी होगा कि अनंत सिंह के साथ कितना खट्टा-मीठा अनुभव रहा है जनता दल यूनाइटेड का। कभी हम्म। नीतीश कुमार उनके सामने हाथ जोड़ कर के खड़ा रहते थे। ये एक अलग मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये एक अलग प्रक्रिया रही है। जब-जब ज़रूरत पड़ी है नीतीश कुमार को बहुमत की या किसी तरह की बात की, तो अनंत सिंह ने खुल करके नीतीश कुमार का समर्थन किया है। हम्म। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि 2024 में जब वापसी किए थे महागठबंधन से नीतीश कुमार, तो उनको ज़रूरत पड़ी थी। खबर ये थी कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाएँगे, तो अनंत सिंह का जलवा वहाँ भी दिखाई दिया था। उनकी पत्नी जो अभी वर्तमान में विधायक हैं मोकामा से, हम्म। वो हम्म। लौट करके आ गई थी एनडीए गठबंधन की। उसी खेमे में बैठी हुई थी और उन्होंने वोट भी किया था। बिहार की राजनीति में मोकामा विधानसभा सीट काफ़ी सुर्खियों में रहा है और अनंत सिंह अपने हाव-भाव, अपनी शैली, अपने अंदाज़, उसके लिए भी जाने जाते हैं। हाल-फिलहाल में कई मीडिया चैनल्स ने उनके इंटरव्यू किए हैं। जी। बहुत पहले जब हमने उनसे बातचीत किया था, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, जब वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे थे ललन सिंह के विरुद्ध, तब मैंने उनका जलवा और बेहतरीन देखा था। ललन सिंह को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। हम्म। हारना-जीतना एक अलग बात है, वो माहौल ही बदल गया था। वरना कहीं न कहीं वो जिस जिस अंदाज में वो चुनाव लड़े थे, अपनी पत्नी को उन्होंने लड़ाया था मुंगेर से हम्म। 2019 में, वो देखते ही बनता था। माने आप समझिए मोकामा से लेकर के मुंगेर तक गाड़ियों का लाइन नहीं टूट रहा था। कई बार उनसे पूछा भी गया तो कहते हैं कि वो सबसे मजबूत नेता हैं। जी। कल की जो घटना हुई है वो घटना कल की घटना से उसको मत जोड़ के देखिए। उसको जोड़ के देखिए कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और हम्म। ललन सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था कि उन्हें मोकामा से चुनाव लड़ना मुंगेर से चुनाव लड़ना है और उस चुनाव में उनको हर हाल में जीत दर्ज करनी है। लोगों को समय देना है, लोगों से बातचीत करनी है। उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था जदयू का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, जो कि बहुत जी। सम्मानित पद था। इसके बाद भी उन्हें लगा कि उनको और ज़रूरत है लोगों की, तो उन्होंने अनंत सिंह को का भी एक तरह समझिए तो चुनाव के बीच में अनंत सिंह बाहर आए थे और उनका भी उनको साथ मिला था, उनका समर्थन मिला था। अनंत सिंह ने हम्म। कई जगहों पर, कई मौकों पर ये बात कहा कि नहीं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अच्छे नेता हैं, उनको जीतना चाहिए। अपने लोगों को भी उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि अनंत सिंह का समर्थन करें। हालाँकि अनंत सिंह के साथ 2019 के बाद उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। 2020 का चुनाव आप समझ सकती हैं कि वो राजद के टिकट पे लड़े थे। उसके बाद उनको जेल हो गया। क्या-क्या हुआ वो सारी घटना सबको पता है। इसलिए जी। उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ललन सिंह जब 2024 के चुनाव लड़े, तो उससे पहले अनंत सिंह के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी और इसमें अशोक चौधरी की हम्म। भूमिका बड़ी थी। अशोक चौधरी ने जदयू के हित के लिए कहीं न कहीं अनंत सिंह को अपने एक तरह से समझिए तो अनंत सिंह किसी के कटोरे में उतरने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उनको उतार लिया था। पूरी तरह से आपने देखा भी होगा कि अनंत सिंह जो रोड शो कर रहे थे, उसमें शुरुआत में सबनीमा से हुई ये यात्रा मोकामा तक चली और रास्ते भर समर्थकों ने ढोल नगारों और फूल मालाओं से जिस तरह से स्वागत किया, उससे लग रहा था कि एक विधायक नहीं, बल्कि आप समझिए कि बिहार का जो शिल्पकार है, वो आ रहा है।
मैंने इस तरह की ललन सिंह का क्रेज जो है उसको ललन सिंह ने भी देखा और अपनी गाड़ी के अगली सीट पर ललन सिंह को उन्होंने बैठाया। ये समझ में आ रहा था कि उन्होंने ड्राइविंग सीट पे ललन सिंह को बैठा करके और बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने की कोशिश की है। इन दोनों की जोड़ी निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड में कुछ अलग करने की एक कवायद की तरफ इशारा कर रही है। नीतीश कुमार के बाद कौन जदयू का खेवनहार होगा, इस पर भी चर्चा चल रही है। तो क्या वो ललन सिंह हो सकते हैं? इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि अनंत सिंह का समर्थन मिलना, जैसा कि आप पहले भी देख चुकी होंगी कि चाहे वो लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार हों, कोई भी हो, जब सरकार बनाने की जरूरत होती थी और कुछ विधायकों की जरूरत होती थी, तो इस तरह के जो जनबली या बाहुबली जो भी कह लीजिए आप, नेता हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में, सरकार गिराने में इनकी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। इस बार भी आपने देखा 2024 में वो फिर से एक बार रिटर्न होकर के आया और कई लोगों ने राजद को छोड़ करके समर्थन करने का फैसला लिया, कांग्रेस को छोड़ करके समर्थन देने का फैसला किया। ये सभी लोग अब जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अनंत सिंह हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। मोकामा गोलीकांड और अन्य मामलों में उन्हें जेल में रहना पड़ा था और पटना हाई कोर्ट से जमानत उन्हें मिली है। 6 अगस्त को उनकी रिहाई हुई। उसके बाद उन्होंने मीडिया से साफ कह दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव वो खुद लड़ेंगे। अब उनकी पत्नी को नहीं लड़ाएंगे। पत्नी के बारे में उन्होंने कहा था कि वो कामकाज जो करती हैं, महिला हैं। क्या इस गठजोड़ से विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए अनंत सिंह के सामने आप जितनी भी रणनीति बना लीजिए, अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2025 के चुनाव में क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो अनंत सिंह का क्रेज रहा है, अनंत सिंह ने अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं, उसमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि उनके सामने वाला कितना मजबूत है, किसका समर्थन उसको प्राप्त है, किस सिंबल पे लड़ रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता है। अनंत सिंह का अपना सिंबल है और उसका नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह के सिंबल पर ही चुनाव लड़ते हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जो रणनीति अपनाई है और जनता दल यूनाइटेड का समर्थन किया है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि वो मिलने गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात के बाद उनको भेज दिया गया कि आप जाइए ललन सिंह से बातचीत कीजिए और ललन सिंह के साथ उनका जो आपने देखा होगा कि जिस तरह का बॉन्डिंग हुआ, खुद ललन सिंह को उन्होंने अगली सीट पर बैठाया। ये भी देखने को मिला। जो एनडीए की रणनीति है उसमें एक अहम हिस्सा ललन सिंह का ये रोड शो माना जा रहा है और इस रोड शो में अनंत सिंह का होना भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को जितना कमजोर समझा जा रहा है, नीतीश कुमार उतने कमजोर है नहीं। कहीं ना कहीं अपने आप समझिए कि अनंत सिंह से के साथ साथ ललन सिंह को भी अपने फ्रेम में उन्होंने फिट कर लिया है। अपने नहीं, अनंत सिंह को ललन सिंह के माध्यम से कराने का मतलब आप समझ रही हैं कि खास करके भूमिहार समाज का जो वोट है अपनी तरफ करना। और ये रणनीति आज से नहीं चल रही है। तरीका आपको याद होना चाहिए कि जब नीतीश कुमार 2022 में आए थे महागठबंधन की तरफ, तो उन्होंने सबसे पहला जो शिकार किया था वो 2 सवर्णों का था। दोनों सवर्ण राष्ट्रीय जनता दल के थे, एक थे राजपूत समाज के। आपको याद होगा सुधाकर सिंह, जिनको बलि देना पड़ा था मंत्रिमंडल से और उनको मंत्रिमंडल से हटाने के लिए राजद को मजबूर होना पड़ा था। और दूसरा कार्तिक मास्टर थे, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा था। विधि मंत्री थे और तुरंत उन पर केस हो गया था, तुरंत उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो यानी 2 शिकार उन्होंने किया था। और ये कार्तिक मास्टर कौन थे ये सबको पता है। कभी अनंत सिंह के बहुत करीबियों में से एक हुआ करते थे। आज भले ही वो जहां हो, लेकिन परिस्थितियां स्पष्ट कर रही हैं कि अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो उनकी प्राथमिकता राजद थी। लेकिन अब चूंकि जदयू से अभी तक किसी के टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे लोकसभा में आपने देखा था कि एकमात्र देवेश चंद्र ठाकुर का टिकट फाइनल हो गया था और वो पहले से ही कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार ने मेरा टिकट फाइनल कर दिया था और अंततः यही हुआ। वैसे ही इस बार अनंत सिंह भले ही कोई कहे या न कहे, अनंत सिंह का टिकट लगभग फाइनल है और उनके साथ जब ललन सिंह खड़े हैं तो बाकी किसी के खड़े होने और न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ललन सिंह निर्णायक भूमिका में आज के डेट में जनता दल यूनाइटेड में है और ललन सिंह को माइनस कर देना किसी के बस में नहीं है। आपने देखा होगा कि अनंत सिंह को लेकर के अभी हाल फिलहाल में ललन सिंह के बहुत करीबी कहे जाने वाले नीरज कुमार ने कई तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने कहा भी था कि वो नहीं जाएंगे ऐसे लोगों का प्रचार में वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई थी। खुद उनके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं अनंत सिंह के विरुद्ध। हालांकि पहले भी वो चुनाव अनंत सिंह के विरुद्ध लड़ चुके हैं और मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ कल का जो रोड शो हुआ उसने ये एक बात तो निश्चित रूप से साबित कर दी कि अनंत सिंह और ललन सिंह का एक मंच पे आना। इससे पहले आपने देखा होगा कि अनंत सिंह का अशोक चौधरी के यहाँ जाना, अशोक चौधरी का ललन सिंह माफ कीजिएगा अनंत सिंह के यहाँ जाना और ललन सिंह के मंच पर अशोक चौधरी का ललन सिंह का पैर छूना, ये सारी कहानियां
कहीं ना कहीं आपको इस बात की तरफ इशारा कर रही होंगी कि कल मैंने जो खबर किया था कि नीतीश कुमार के जो पास जिताऊ नेताओं की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो उनके 5 रत्न हैं, उन 5 रत्नों में अशोक चौधरी और ललन सिंह की भूमिका क्या होगी, ये इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा। अनंत सिंह को एक ही गाड़ी पर बैठा करके रोड शो करना, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश ने एक बड़ा दांव खेला है और एक झटके में ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों को कर दिया है सेट। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण के आधार पर चाहे 1% वोट की बात हो या 0.000009% की बात हो, आप समझ लीजिए कि वो एक-एक वोट जो है नीतीश कुमार के लिए कीमती है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है और उसके लिए नीतीश कुमार को अपने सारे मोहरे जो हैं वो एकदम फिट रखने होंगे। उसी का नतीजा है कि ललन सिंह और अनंत सिंह की जो माने चिर परिचित दुश्मनी थी, दूरियां थी, उसको एक बार पाटने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया है। अनंत सिंह भी पॉलिटिकल आदमी होते जा रहे हैं धीरे-धीरे करके। बहुत सारी बातें वो पॉलिटिकल करने भी लगे हैं। उनको अच्छा, पता क्या है इससे कि क्या होगा। मोकामा की राजनीति में जातीय समीकरण पर भी बदलाव आ सकते हैं? देखिए, मैंने तो बताया कि मोकामा की रणनीति में, मोकामा की राजनीति में, मोकामा के चुनाव में सिर्फ एक ही फैक्टर अब तक काम करता आया है, वो है अनंत सिंह फैक्टर और जी। इस फैक्टर के आगे कोई फैक्टर काम नहीं करता। हाँ, अनंत सिंह को ललन सिंह अपने साथ घुमा रहे हैं या अनंत सिंह ललन सिंह को अपने साथ घुमा रहे हैं, तो इसका फायदा अनंत सिंह से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड और बाकी के जो अगल-बगल के सीट हैं उस पर होना है। अनंत सिंह के समर्थकों की एक बड़ी फहरिस्त है, बड़ी फौज है, वो सिर्फ मोकामा तक ही सीमित नहीं है। आप भागलपुर से लेकर के आरा तक चले जाइए, बक्सर तक चले जाइए, ये पूरा अनंत सिंह का ही क्षेत्र कहा जाता है और भूमिहार समाज के लोग उनको अपना आइकॉन मानते हैं। खास करके यूथ उनके साथ बहुत कनेक्ट होते हैं, उनके शैली से, उनकी बात से और ये बातें साफ-साफ नज़र आती है। इससे जो दोनों के बीच की जो आपने देखा होगा, ये एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है नीतीश कुमार का, जिसको उन्होंने खेला है और जो भूमिहार समाज धीरे-धीरे करके उधर सटक रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ, उसको अचानक से उन्होंने झकझोर दिया है और 2025 के चुनाव से पहले ये बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है। अच्छा, क्या लगता है जनता किस नेता पर भरोसा जताएगी और किसे मौका देगी? अगर जनता की बात करें यहाँ पर तो। देखिए, भरोसा का बात अब कहाँ आता है? जी। जनता के भरोसा का बात तब आता है ना जब जनता को फैसला करना हो। फैसला तो पार्टियों को करना है और पार्टी ने लगभग फैसला कर दिया है। ललन सिंह अपनी गाड़ी में अनंत सिंह को लेके घूम रहे हैं, तो फैसले का कोई सवाल कहाँ उठता है? कहाँ जी, इसमें जी। कोई इफ बट है? सीधा अब हो गया, क्लियर नज़र आ रहा है कि क्या होना है। क्या ये गठजोड़ आने वाले विधानसभा चुनाव का गेम चेंजर साबित होगा? निश्चित रूप से, मैंने पहले ही बताया जी। कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और मैंने बताया ना कि भागलपुर से लेकर के बक्सर तक पूरी तरह से एक बार में नीतीश कुमार ने गेम सेट कर दिया है। ललन सिंह और अनंत सिंह को एक मंच पे लाना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार सब कुछ कर सकते हैं। नीतीश सबके हैं, ये पोस्टर तो आपने जरूर देखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा आपका। देखिए, मोकामा की राजनीति में इस रोड शो ने नया मोड़ ला ही दिया है। समर्थकों का उत्साह दिखाता है कि आने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसके पक्ष में राजनीतिक समीकरण मजबूत होते हैं और इसके बाद आगे क्या-क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और क्या-क्या मुद्दा निकल कर बाहर आता है। तब तक के लिए आप ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।